हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसके रिक्वायरमेंट्स। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। नंबर 1, डिज़ायर डीएनए। जिस डीएनए में हमारा जो डिज़ायर डीएनए सेगमेंट होता है वो होता है। नंबर 2, उसको कैरी करने के लिए वेक्टर। नंबर 3, होस्ट, जिसमें हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन होगा उसका। इसके साथ साथ हमें 2 एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है, वो होती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड नंबर 2 इज डीएनए लाइगेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगी। एंडो मतलब न्यूक्लिक एसिड के बीच वाले पार्ट से। एक होती है एक्सोन्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड के एंड को तोड़ती है, और ये जो होती है बीच में से कट मारती है। सेकेंड होती है डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है जॉइनिंग, तो डीएनए लाइगेज मतलब कि जॉइनिंग ऑफ द डीएनए सेगमेंट्स। अब हम जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कि क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए। जनरली हम वेक्टर डीएनए जो होता है वो प्लाज्मिड लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरियल डीएनए से इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करेंगे। सेम इसलिए ताकि जो डीएनए के एंड्स जनरेट हो वो सेम टाइप के हो, तो जब डीएनए लाइगेज एक्ट करे तो जॉइनिंग में कोई इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ये एक बेनिफिट होता है या एक क्वालिटी होती है कि ये सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वहाँ पे कट करती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको इस डायरेक्शन में रीड करें या फिर इस डायरेक्शन में रीड करें तो सेम ही हो। जस्ट एग्जांपल GAATTC और यहाँ पर GAATTC। ऐसे रीड करेंगे तभी ये आएगा और ऐसे रीड करेंगे तभी ये आएगा। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेट हुए, एक यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब हम इसमें डीएनए लाइगेज ऐड करेंगे। डीएनए लाइगेज क्या करेगी, इन डीएनए सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देगी। ज्वाइन करने के बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल रेडी हो जाएगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हमारा जो होस्ट है, जनरली हम होस्ट ई कोलाई को लेते हैं। ई कोलाई को क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल साइकिल होती है वो बहुत कम होती है, 20 मिनट्स की ही होती है जनरली। उसमें इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद जब वो ई कोलाई या होस्ट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा तो साथ साथ ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो भी डिवाइड करेगा। और बाद में जैसा कि हमें पता है कि जो डीएनए होता है उससे आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। तो डीएनए से आरएनए का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का प्रोसेस ट्रांसलेशन। इसके थ्रू हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन जो होगा वो मिल जाएगा। तो ये थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू।